हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे और आज यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 पढ़नी है। 2.2 से पहले हमने सब उसका बेसिक और साथ साथ में उसके एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। आई होप वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है 2.2 वो इसके गुणधर्म पर आधारित है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो गुणधर्म हैं उन पर आधारित ये एक्सरसाइज है। आइए हम पहला प्रश्न पहले देखते हैं। ऐसा लिखता है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जबकि x का मान -1/2 हो सकता है या इससे बड़ा 1/2 तक हो सकता है। यहां समझते हैं बच्चों, इसको कैसे करना है, इसका सॉल्व कैसे करना है। यहां पर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स x है उसको हम थीटा मान लेते हैं, और जब साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो निश्चित रूप से ऐसा भी कह सकते हो, यही तो प्रगुण है कि भाई साइन इनवर्स x बराबर थीटा होता है तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें पता है कि एक जो फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, उसको कैसे लिखते हैं। साइन 3 थीटा बराबर बताओ। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा होता है। बच्चों होता है कि नहीं, इसको बिल्कुल आपको प्रश्न को देख के हमें ये देखना है कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा सीधा दिखाई दे रहा है 3x का मान अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लिख दें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया है। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों यहाँ पर 3 साइन थीटा बराबर हमारा x है, तो ये लिखा है x बराबर साइन थीटा, तो ये साइन थीटा को x के बराबर लिख दिया। माइनस में 4 साइन थीटा को x के बराबर लिखना है, लेकिन इस पर क्यूब है तो क्यूब भी लगा देते हैं। तो हमारा ये साइन 3 थीटा बराबर निकल के आया है। बच्चों यहाँ से अगर साइन को इधर ले जाते हैं तो 3 थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। 3 थीटा बराबर हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ठीक है बच्चों, प्रगुण आपने पढ़े हैं अच्छे से, तो कंप्लीट हो गया होगा। ये साइन इधर जाता है तो साइन इनवर्स हो जाता है। तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स कितना होगा, 3x माइनस में 4x क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों यहां से देखो 3 अपना ठीक है, ये थीटा का मान, थीटा बराबर क्या लिखना है, साइन इनवर्स x। तो 3 अपना ज्यों का त्यों थीटा का मान साइन इनवर्स x लिख दिया, बराबर में यहाँ पर देखो ये प्रूफ हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब। और यही बच्चों देखो इसका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। देखिएगा ध्यान से, यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया कि नहीं, कोई समस्या नहीं है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपने 11 में पढ़े है ना, उन फॉर्मूलों पर आधारित यहाँ पर काम चल रहा है ना। तो यहाँ पर देखो इसको देख के, इसकी शक्ल देख के आपको पहचान जाना है कि ये वास्तव में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यहां पर हमने साइन इनवर्स को अगर x माना है तो निश्चित रूप से साइन थीटा बराबर x होता है। बस साइन थीटा का मान x यहां रख दिया, तो 3x माइनस 4 यहां x और इसका क्यूब। ठीक है, और 3 थीटा बराबर, तो साइन को इधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स हो जाता है ना। तो साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। अब 3 और थीटा बराबर हमने माना है थीटा बराबर साइन इनवर्स, सो आपको यहां पर हमने थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x लिख दिया। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न भी है। देखो एक दूसरा प्रश्न है, यहां पर दूसरा जो प्रश्न है वो कॉस के फॉर्मेट में है। देखो जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखता है 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो ध्यान से, दूसरा प्रश्न है, यहां लिखता है सिद्ध करके दिखाओ क्या 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x का क्यूब 4x क्यूब माइनस 3 कॉस x। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। 3x ये हमें प्रूव करके दिखाना है, जबकि x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 1/2 से 1 तक। x बिलोंग टू 1/2 से 1। ठीक है बच्चों, ये समझते हैं। देखो यहाँ पर इसको कैसे करना है, इसको भी आप ध्यान से समझो। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है
4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, x बराबर यहाँ cos थीटा आपको रखना है। क्या रख दें यहाँ पर रख दें x बराबर cos थीटा। रखने पर अगर x का मान cos थीटा लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ x बराबर cos थीटा काहे में लिखेंगे, ध्यान से देखो, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले लिखो। फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, यहाँ लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो cos 3 थीटा तो बिल्कुल ठीक है, बराबर 4 cos थीटा। यहाँ देखिए cos थीटा बराबर क्या है, x है, तो cos थीटा ये लिखा है, इसको क्या लिखेंगे x और इसका लिखेंगे क्यूब, माइनस में 3, और यहाँ भी आप ध्यान से देखो ये cos थीटा लिखा है, cos थीटा को क्या लिखोगे, x लिखोगे, तो इसको हमने लिख लिया x। ठीक है बच्चों, केवल cos थीटा की जगह x लिखा है, cos का क्यूब हो गया, यहाँ cos थीटा का मान x लिख दिया है, मतलब हमें सीधा सीधा cos थीटा बराबर x लिखा है। ठीक है, तो इस पर क्यूब हमने लगाया, इसका कोई खास मतलब तो है नहीं। अब यहाँ से देखिए 3 थीटा बराबर आपको क्या करना है, cos इधर ले जाओगे, cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x लिखोगे, और अब यहाँ पर थीटा का मान लिखो। देखो 3 अपना ठीक है, थीटा बराबर क्या लिखोगे, थीटा बराबर लिखेंगे cos इनवर्स x, तो आपको यहाँ लिखना है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x लिखोगे। और बच्चों यही देखो हमें प्रूव करना है ना, सिंपल सा काम, दोनों ही एक जैसे हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा है sin 3x का, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है उसको हमें बनाना है cos 3x का फॉर्मूला। ये sin 3x बनाना है, इसको cos 3x बनाना है। तो यहाँ पर हमने cos 3x वाले फॉर्मूले में बस cos थीटा को x के बराबर लिख दिया है, cos थीटा बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर cos थीटा का मान लिख दिया, यहाँ भी cos थीटा का मान लिख दिया, और ये cos इधर ले गए तो cos इनवर्स हो जाएगा, है ना। और 3 ये थीटा बराबर cos इनवर्स x, ये देखो है थीटा बराबर cos इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलिए 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो बच्चों तो जरूर पूछो। ठीक है, आपकी पुरानी एनसीईआरटी बुक जो हमने बताया कि उसमें से कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो निकाल दिए गए, सिलेबस में नहीं है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपके बच्चों कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें ऐसा लिख रहा है कि भाई tan इनवर्स, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ये सिद्ध करके दिखाओ, नहीं सिद्ध नहीं बल्कि इसमें पूछा गया है फलनों की सरलतम रूप बताओ, है ना, सरलतम मान इसका ज्ञात करके बताना है। इसका सरलतम रूप क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में इधर 1 है और अपॉन में नीचे है x, ये है। और इसका हमें कहा गया है, जो देखो आगे लिखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता, 0 करोगे तो यहाँ पर अपरिभाषित फलन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सरलतम रूप हमें ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फलन हमारा y बराबर है, चलो y बराबर लिख देते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 और नीचे बटे में x। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम कुछ ऐसा माने जिससे ये वास्तव में tan इनवर्स हमारा कैंसिलेशन हो जाए। tan इनवर्स कैंसिल कब होता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि भैया अगर ऐसा लिखा है tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ से tan से tan इनवर्स खत्म हो जाता है, हमें आंसर में क्या मिलता है, थीटा मिलता है ना। तो बस ये tan इनवर्स लिखा है, इसका मतलब इसको हमें tan थीटा किसी न किसी तरीके से बनाना है। x का कुछ ऐसा मान प्रतिस्थापित कर दें कि जिससे ये हमारा इतने को हल करने पर tan थीटा मिल जाए, मतलब tan थीटा नहीं बल्कि tan थीटा जैसा कुछ मिल जाए, tan के फॉर्मेट में मिल जाए, असली बात। तो बच्चों यहाँ पर समझते हैं, देखो ध्यान से, हम यहाँ पर कुछ ऐसा मान लेते हैं कि x बराबर है tan थीटा। देखो ऐसा क्यों माना है, अगर हम x का मान tan थीटा माने, मान लो x का मान आप cos थीटा मानो, sin थीटा मानो, तो बच्चों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। cos लिखो तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। x का मान अगर tan थीटा लिख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो इसको सरलतम किया जा सकता है, अगर x का मान tan थीटा रखेंगे
तो इसको सरलतम किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, x बराबर tan थीटा लिखें या फिर इसको ऐसे कहें थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, तब आप देखो यहां पर y बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x का मान लिखेंगे tan थीटा और इसका लिखेंगे स्क्वायर और फिर माइनस का 1 और नीचे बटे में x का मान लिखेंगे tan थीटा। इतनी बात ठीक है बच्चों, जहां x लिखा था वहां पर हमने tan थीटा लिख लिया है, बाकी और कोई बात नहीं। चलो और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये हमारे पास है tan इनवर्स। अब आप ध्यान से देखो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आपको कहना है sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस 1 और नीचे बटे में क्या लिख दें भाई, tan थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें sec थीटा मिलेगा। आगे tan इनवर्स इसको लिखो sec थीटा माइनस का 1 नीचे बटे में tan थीटा। इतनी बात समझ में आई बच्चों यहां तक? ठीक है, अब ऐसा करते हैं इस साइन को tan को इनको बदलो थोड़ा सा और आगे देखो, sec को भी बदलो tan को भी बदलो। आगे y बराबर चल रहा है हमारा tan इनवर्स, ठीक है, और इसको अगर ऊपर sec थीटा को हम 1 बटे cos थीटा लिख दें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं है। sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है, तो sec की जगह 1 बटे cos लिख दिया, माइनस का अपना 1 लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिखो, नीचे बटे में tan थीटा लिखा है उसको हम sin थीटा बटे cos थीटा लिख लें, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों कि नहीं, बोलो। अच्छा भाई अगर ये ठीक है तो थोड़ा और आगे बढ़ाओ, देखो ये हमारा tan इनवर्स लिखा है और ऊपर में देखो आप cos थीटा एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अच्छा नीचे आपके पास sin थीटा बटे cos थीटा लिखा है, उसको तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब क्या बचा है भाई, अब ये हमारे पास देखो क्या बचा है, tan इनवर्स 1 माइनस में cos थीटा और नीचे बटे में क्या बचा है, sin थीटा। अब बच्चों यहां तक बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर बात चल रही है? पूरी बात समझो। हमने क्या किया है, sec थीटा को 1 बटे cos थीटा में लिख दिया, माइनस 1 अपना ज्यों का त्यों है, tan थीटा को हमने sin थीटा बटे cos थीटा में लिख दिया है। फिर ऊपर देखो, ऊपर का जो एलसीएम आएगा वो cos थीटा आ जाएगा कि नहीं, cos थीटा एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos थीटा और नीचे sin बटे cos लिखा ही है तो sin थीटा बटे cos थीटा और ये cos काट दे तो 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है बच्चों, चलो और थोड़ा आगे आओ, अब समझते हैं। ये हमारे पास है 1 माइनस cos थीटा को बदलो, cos थीटा को हम sin के पदों में जानते हैं, cos थीटा का मान वैसे cos 2 थीटा का मान होता है sin के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ 2 थीटा जब होता है तब इसको 1 थीटा लिखते हैं और यदि ये एक ही थीटा हो तब इसको आधा कर देते हैं। cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। बोलो होता है कि नहीं, क्लास 11 में आपने पढ़ा है। तो बस cos थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। अच्छा भाई ठीक है, नीचे आओ तो यहाँ पर sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है उसको हम यहाँ पर 2 है नहीं तो आधा करेंगे तो देखो 2 sin थीटा बटे में 2 इंटू में cos थीटा बटे में 2। ये हमारे क्लास 11 के फॉर्मूला है कि नहीं, तो इनको यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। नीचे sin थीटा को क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा बटे 2 इंटू में cos थीटा बटे 2। ठीक है भाई, और आगे देखो tan इनवर्स, ये देखो जब ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो 1 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 1 ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो आपको ऊपर मिलेगा प्लस में 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और नीचे हमें मिल जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 इंटू में cos थीटा बटे 2। वाह भाई वाह, सही है बच्चों, 2 से 2 काटो, ये cos sin का स्क्वायर एक sin थीटा से काट दो, sin थीटा बटे 2 नीचे है, sin स्क्वायर थीटा बटे 2 ऊपर है तो ऊपर का स्क्वायर खत्म। अब बचेगा कितना, sin थीटा बटे 2 बटे cos थीटा बटे 2। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो tan थीटा बटे 2, sin अपॉन cos tan होता है बच्चों, है ना, तो tan से अब tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर आएगा थीटा बटे 2। अब थीटा बराबर क्या लिखोगे, देखो ये लिखा है थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख दें तो बस इसका फाइनल आंसर हमारा आएगा, देखो बटे वाला 2 ज्यों का त्यों रहेगा, थीटा का मान लिखोगे tan इनवर्स x और ये इसका देखो सरलतम रूप हमें मिल गया है। इसी का सरलतम रूप, इसको हमने y माना था तो y का y बराबर ही तो निकला है, इसका मतलब इसी का ये सरलतम रूप है। ठीक है बच्चों, बात आई क्लियर समझ में कि नहीं?
कहीं पर कोई समस्या नहीं है, बस केवल आपको प्रतिस्थापन करने में थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि इसमें हम क्या x का मान लिख दें जिससे कि ये सरलतम रूप में आ जाए, मतलब जिससे कि ये tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए। ऐसा कुछ हमें पहले मन में सोचना है और सोचने के बाद फिर आपको यहां पर प्रतिस्थापन करना है। ठीक है भाई, अगर हम साइन लिखते तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। 1 अगर कॉस थीटा लिखते तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कभी प्रतिस्थापन करोगे तो हमेशा आप x बराबर tan थीटा ही लिखोगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यहाँ x का मान tan थीटा ही लिखना है। हमेशा के लिए याद रखिएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कहीं प्रतिस्थापन करना है तो x का मान tan थीटा लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो भाई इसको भी रब कर लेते हैं, आगे आते हैं। अब इसका जो चौथा प्रश्न है, देखो चौथे प्रश्न को कर लेते हैं बच्चों, इसको भी रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, ठीक है, चौथा प्रश्न देखो, देखिएगा ध्यान से। चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स और x का मान 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, ये है हमारा चौथा नंबर का प्रश्न और यहाँ पर इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो मान लिया कि ये बाई के बराबर है, मान लिया बाई बराबर, और यहाँ पर लिख दें tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर लिखना है 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई, और ये हमें x का मान कहां से कहां तक है, 0 से और पाई के बीच में x का मान है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखते हैं बच्चों, यहां देखो, यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो फलन है ना, इसका हम बड़े आराम से सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हो। इसमें अगर प्रतिस्थापन ना करें तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं। ये हमारा cos थीटा लिखा है, इसको हम तोड़ सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी अभी फॉर्मूला बताया था, cos थीटा का मान या cos x का मान, तो x बटे 2 लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे? x बटे 2 लिखोगे। अगर यहाँ cos x है तो इस कोण का ये आधा लिखा जाता है, अभी हमने बताया था ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखोगे और नीचे भी आप 1 प्लस यहाँ cos x का, अब cos के पदों में जो मान होता है उसको लिखना है। cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 होता है। अच्छा बच्चों, ये क्यों किया कि भैया ऊपर साइन के पदों में लिख दिया, नीचे cos के पदों में लिख दिया? ये इसलिए कि हमें इसका सरलतम रूप बनाना है। जब आप ये साइन के पदों में लिख पाओगे तो यहाँ पर एक माइनस का और एक प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई यहाँ tan इनवर्स लिखा है, ये tan कैंसिल तभी, tan इनवर्स कैंसिल तभी होगा जब ऊपर साइन मिल जाए, नीचे cos मिल जाए, तो साइन बटे cos बराबर tan हो जाएगा, और जब tan मिलेगा तभी ये tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऊपर साइन वाली वैल्यू रखनी है, नीचे cos वाली वैल्यू रखनी है। चलिए भाई ठीक है, आगे देखिए tan इनवर्स अंडर रूट एक कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखो, x बटे 2 बार बार वही होता है भाई, कोई बात नहीं। बटे में नीचे भी आपको क्या करना है, नीचे देखो ध्यान से, 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर x बटे में 2। अब बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो आगे आपके पास यहां पर मिल रहा है tan इनवर्स और अंडर रूट, देखो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, बटे में है cos स्क्वायर एक्स बटे 2, तो आप यहां लिख दें tan स्क्वायर एक्स बटे 2। साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर होता है कि नहीं। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो हमें यहां से मिलेगा tan इनवर्स tan x बटे 2 मिलेगा। और बच्चों हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, मतलब tan इनवर्स से tan कैंसिल करेंगे और आंसर में हमें x बटे 2 मिलेगा, और यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई। सरलतम रूप चाहिए हमें, इसका सरलतम रूप देखो ये मिल गया। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ें बच्चों। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, देखो 5वां नंबर का है। ठीक है, इसको भी हटाओ और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न जो लिखा है उसको इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए
ये लिखा है, इसको मान लेते हैं, पहले इसको भी हम y बराबर लिख देते हैं। यहां पर लिखा है y बराबर लिख दें और tan इनवर्स, और इसके बाद में ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस में है इधर साइन x, नीचे बटे में क्या है cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स है, बिल्कुल ठीक है। और आपसे कहता है कि जो x का मान है वो कहां से कहां तक है, माइनस पाई बटे 4 से लेकर के और ये प्लस में 3 पाई बटे 4 तक है। ठीक है बच्चों, ये इससे ज्यादा इससे कम। ठीक है, तो आप समझो इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों। यहां पर सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है, ये tan इनवर्स है ना, तो इसका मतलब इसको tan बनाना है, तभी tan इनवर्स tan से कैंसिल होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स, और ऊपर जो हमारा cos x लिखा है ना, जो cos x लिखा है उसको हम cos x से भाग कर दें। एक काम करते हैं, cos x का ऊपर cos x का नीचे, दोनों में अंश और हर में cos x से भाग कर दें। देखो ध्यान से, ये cos x लिखा है, भाग करेंगे cos x से, माइनस, और ये लिखा है sin x, भाग करेंगे काहे से, cos x से, चलो बटे। यहां भी ऐसा ही करना है, cos x भाग काहे से करेंगे, cos x से, प्लस यहां पर लिखा है sin x, भाग काहे से करेंगे, cos x से करेंगे। तो इस तरीके से देखो यहां पर हमने अंश और हर में हर जगह 4 पद ऊपर देखो 2 हैं 2 नीचे हैं, तो हर जगह हमने cos x से भाग कर लिया है। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो क्या, अंश व हर में cos x से भाग करने पर, हमने अंश और हर में cos x से भाग किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर cos x से भाग करने पर मिला कितना, अच्छा भाई क्यों मिला, क्या मिला, ध्यान से समझो। ये cos x बटे cos x से 1 मिला, माइनस साइन एक्स बटे cos x, यहाँ tan x मिल गया है, नीचे बटे में देखो यहाँ भी 1 मिला है, प्लस यहाँ अब इसको sin x बटे cos x को tan x लिख दो। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, इसका समाकलन में भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे, है ना, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो रूप दिखाई दे रहा है इसको हम tan के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 लिखा है ना, 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है कि नहीं होता है। फिर माइनस का निशान लगाओ, ये tan x हमारा बिल्कुल ठीक है, बटे में 1 प्लस, और इस 1 यहां पर tan x में 1 का गुणा अपने मन से कर लेते हैं क्योंकि हमें सूत्र का रूप बनाना है। तो 1 ये लिखा ना, 1 जो हमने इसका गुणा किया है उसको भी हम tan पाई बाई 4 लिखें, इंटू में tan x लिख दें। क्या यहां तक बात समझ में आई? हमने अपने मन से 1 का गुणा कर लिया है, और 1 का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 1 का गुणा किया और उसी 1 की जगह पर हमने tan पाई बाई 4 लिख लिया, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो बच्चों ये सब कुछ किया क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये आपका एक फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, कह सकते हैं tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स और tan a माइनस बी, a का मतलब क्या है पाई बाई 4, माइनस b का मतलब क्या है x, तो बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, देखो tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले के रूप में लिखा है, उसको हम tan a माइनस b के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। अब बच्चों यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स मिलेगा। यही इसका सरलतम रूप है, यही इसका सरलतम रूप है। ठीक है भाई, चलिएगा जल्दी से नोट करिएगा और थोड़ा आगे बढ़ें। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 6वें पर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, इसको कर लेते हैं रब। क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई समस्या हो जरूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर पूछेगा। जो भी समस्या होगी उसका हम निराकरण अगले वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6वां। लिखता है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि मॉड x बराबर यहां पर दिया गया है 1 से a से छोटा है। चलिए यहां पर लिखा है 6वां प्रश्न है, इसको भी हम मान लेते हैं y के बराबर, और इसमें भी इसका सरलतम रूप ही पूछा गया है। यहां पर लिख देते हैं y बराबर हमने माना है tan इनवर्स, और ये लिखा है x बटे में अंडर रूट में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है।
तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसका सरलतम रूप ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स, तो अब ये तो निश्चित बात है कि इसको हम ऐसा कुछ प्रतिस्थापन कर दें भाई। अभी जो प्रश्न हमारे ऊपर दिए जा रहे थे उसमें हमारे त्रिकोणमितीय फलन दिए गए थे, उनको हमने तोड़ के tan के फॉर्मेट में बदल लिया था। यहाँ तो x तो त्रिकोणमितीय फलन है नहीं, ये तो त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ x का मान मानना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको बदलना पड़ेगा, है ना, तभी ये tan में बदल सकता है। ये tan इनवर्स है और इसको हमें tan में ही बदलना है, तब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा। सही है बात कि नहीं? तो बच्चों हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि जो x है ना वो a साइन थीटा है, x बराबर a साइन थीटा रखने पर। अच्छा भाई, कैसे कर लिया x बराबर a साइन थीटा क्यों रख लिया? x बराबर a साइन थीटा क्यों रख लिया, पहले ये बताओ। एक तो बात आप ये समझ सकते हो कि अगर हम x का मान यहाँ a साइन थीटा लिखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन लेके हम बाहर निकाल सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे वर्गमूल खत्म करेंगे तो कॉस थीटा सीधा सीधा मिलेगा, ये मिलेगा कॉस थीटा, और ऊपर हमारा x का मान a साइन थीटा लिखेंगे तो a से a कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा में बदल जाएगा। इतनी प्रोसेस आपको घुमानी पड़ेगी, तभी आप प्रतिस्थापन कर पाओगे। एक बार यहां देखो लिख के दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। x बराबर a साइन थीटा अगर हमने लिखा है तो निश्चित रूप से ऐसा भी कह सकते हैं कि x बटे a बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कहें कि जो थीटा होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा होगा साइन इनवर्स x बटे a होगा। ये थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे a। ठीक है, प्रोग्राम यही तो है। चलो अब यहां पर देखो इसका मान रख देते हैं, y अपना ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, tan इनवर्स, और यहां पर आपको x का मान क्या लिखना है, ये x है, इसको लिखना है a साइन थीटा, फिर बटे में, फिर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x का मान लिखेंगे कितना, x बराबर a साइन थीटा लिखेंगे, a साइन थीटा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। यार इधर उधर मत देखो भाई, इधर उधर देखोगे तो समस्या नहीं बनेगी, पूरा दिमाग यहाँ लगा दो यार एक बार, कुछ समस्या नहीं है, ध्यान से समझो, सारी समस्या मिटने वाली है बिल्कुल एकदम। यहाँ पर क्या करना है, tan इनवर्स a साइन थीटा, और इसके बाद में नीचे क्या है देखो, ए स्क्वायर दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, ए स्क्वायर कॉमन लेके हम बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल के आएगा केवल और केवल ए, वर्गमूल लेंगे ना तो ए आएगा बाहर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर हमने ले लिया तो एक बचा, फिर माइनस ये भी ए स्क्वायर बाहर चला गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये ए और इस ए को पहले से एकदम खत्म कर दो, स्वाहा हो गया, खत्म काम। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऊपर tan इनवर्स साइन थीटा बच रहा है, और नीचे हमारे पास देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तब हमें यहां से y बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा और नीचे बटे में कॉस थीटा मिलेगा, जिसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। साइन बटे कॉस tan होता है, तो बच्चों यहाँ पर साइन tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे tan थीटा, और ये tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो केवल क्या बचेगा, थीटा, और थीटा बराबर देखो ये लिखा है, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स x बटे a, और यही इसका देखो सरलतम रूप है, साइन इनवर्स x बटे a, यही इसका सरलतम रूप है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात समझ में आई, कोई समस्या तो नहीं? तो ये हो गया हमारा 6वां नंबर का प्रश्न। देखिए इसके बाद 6वें नंबर के बाद देखिएगा बच्चों, और आगे थोड़ा बढ़ें, अब देखिए 6वें प्रश्न के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वें प्रश्न को देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऐसा कुछ लिखा है, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां, आप ध्यान से पहले अपना, अगर देखिए बच्चों कभी भी आप पढ़ना बैठा करो तो साथ में आपके पास कॉपी कलम, बिल्कुल ऐसा नहीं है एक पिक्चर जैसा देख लो, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, हर प्रश्न को आप नोट करोगे, हर प्रश्न को। ठीक है, तो आप जब प्रश्न अगला जाता है ना, अगला प्रश्न लगाने की बारी आए तो उसको पहले ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, और ये समझ में आएगा कि भैया हमें क्या दिया गया है, कैसे करना है। देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां, है ना, नहीं 7वां है, बिल्कुल ठीक है 7वां। देखो इसको भी हम y बराबर लिख लेते हैं,
ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स का क्यूब, नीचे बटे में क्या है a का क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा प्रश्न है और इसका भी हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। जबकि x का मान आगे कहा गया है, x का मान -a/√3 से लेकर के और प्लस में a/√3 तक है, ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, समझते हैं कैसे करना है, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन करने के लिए सोचना है कि यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित कर दें जिससे ये tan के फॉर्मेट में बन जाए। अगर ये tan के फॉर्मेट में बन जाएगा तभी ये tan इनवर्स कैंसिल होगा, आपको पता है ना। tan इनवर्स और यहाँ पर अगर tan थीटा tan अल्फा कुछ भी अगर बनता है तब वास्तव में ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या प्रतिस्थापन करना है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, ऐसा मानते हैं कि x बराबर जो है वो हमारा a tan थीटा है। अच्छा भाई, क्यों मान लिया x बराबर a tan थीटा, ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ पर x का मान a tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर a इससे गुणा होगा a क्यूब हो जाएगा और a क्यूब इंटू tan थीटा हो जाएगा। 3a क्यूब tan थीटा, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा a 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है। हमारा पहला काम ये है कि हम x बराबर a tan थीटा अगर लिख दें, रखने पर यहां पर हम ऐसे अगर रखेंगे तो बताओ tan थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो बच्चों आपको कहना है tan थीटा का मान x बटे a हो जाएगा और यहां से थीटा का मान अगर निकालें तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x बटे a हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखो प्रतिस्थापन करोगे क्या मिलेगा, y बराबर tan इनवर्स, यहां पर 3 अपना ठीक है, a स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखो x बराबर केवल a tan थीटा लिखना है। जहां x लिखा है उसको हमें क्या लिखना है, a tan थीटा लिखना है। तो ये x लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, a tan थीटा लिखेंगे। फिर माइनस यहां भी लिखेंगे a tan थीटा, लेकिन इस पर क्यूब है तो चलो इसका भी क्यूब लिखो, इसका भी क्यूब। क्यूब का मतलब तो दोनों पे क्यूब होगा, ठीक है। फिर बटे में ज्यों का त्यों लिखो, a क्यूब अपना ज्यों का त्यों है, माइनस भी ज्यों का त्यों है, 3a ज्यों का त्यों है। जहां x लिखा है उसके जगह पर आपको a tan थीटा लिखना है और स्क्वायर भी इस पर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी यहां तक बात क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो और आगे थोड़ा बढ़ाओ। देखो tan इनवर्स, ऊपर ध्यान से देखो a क्यूब बनेगा कि नहीं, a स्क्वायर में a का गुणा a क्यूब हो जाएगा। नीचे भी यहां भी देखो a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है और ध्यान से देखो तो यहां भी a क्यूब है, मतलब ऊपर से भी a क्यूब कॉमन है, नीचे भी a क्यूब कॉमन है। तो हम a क्यूब ले लेते हैं कॉमन, यहां पर मिलेगा 3, फिर इसके बाद tan थीटा माइनस a क्यूब कॉमन चला गया, यहां से बचेगा tan क्यूब थीटा। इसके बाद नीचे आ जाओ, बटे में भी आप a क्यूब कॉमन लें तो यहां पर 1 माइनस और ये आपके पास 3, a क्यूब कॉमन चला गया तो यहां पर लिखना है tan स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। तो अब आप a क्यूब से a क्यूब कैंसिल कर दें और ये हमारा बिल्कुल एकदम शुद्ध कहेंगे कि सूत्र बन गया। काहे का, देखो tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपोन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, काहे का फॉर्मूला है बच्चों, काहे का फॉर्मूला है, ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो इसको हम लिखेंगे tan 3 थीटा। आइए यहां पर लिखते हैं, देखिए y बराबर tan इनवर्स और इसको लिखेंगे tan 3 थीटा। और जैसे ही हमने यहां पर tan 3 थीटा लिखा तो दिखने लगा कि भाई tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां पर केवल और केवल 3 थीटा मिलेगा। और अब बस थीटा का मान लिख दें तो सरलतम रूप हमारा मिल गया। समझो थीटा का मान क्या लिखना है, ये लिखना है tan इनवर्स, क्या लिखना है, tan इनवर्स x अपॉन a और यही इसका सरलतम रूप है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन क्लियर है। तो कह सकते हैं बच्चों ये हमारे कुछ, हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें कुछ क्वेश्चन निकाले लिए गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। हम केवल वही प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है बच्चों, चलिए
इसके बाद बात करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, और इसमें कहता है प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। अब इसमें मान ज्ञात करिए, है ना, ऐसा कहा गया जो हमारा फलन दिया गया उसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलो 8वां देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और इसमें हमसे कहता है 8वां और 9वां दोनों प्रश्न ऐसा लिखा है कि प्रत्येक का मान बताइए। मतलब जो 8वां प्रश्न है उसमें जो दिया गया है, ये देखो दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? tan इनवर्स और यहां पर है 2 cos और इसके बाद दिया है 2 sin इनवर्स 1/2। ये हमें देखो दिया गया है। ठीक है, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलो इसको मान लेते हैं y बराबर। ठीक है, यहां लिख देते हैं माना ये y बराबर है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और इसी प्रकार हमें 10वें प्रश्न में भी, ये जो 9वां प्रश्न है उसमें भी मान ज्ञात करना है। आइए यहां समझते हैं बच्चों। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? देखो ध्यान दें, इसको हम यहां ऐसे लिख दें, tan इनवर्स बिल्कुल ठीक है, 2 cos और इसके बाद में 2 sin इनवर्स। अब आते हैं यहां 1/2। बताओ 1/2 को बच्चों हम sin π/6 लिख सकते कि नहीं? sin 30 का मान होता है, और ये हमने इसलिए लिखा है कि sin से sin इनवर्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? देखो यहां पर आपको लिखना है ये tan इनवर्स 2 और फिर लिखना है cos, इसके बाद में देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 तो ये हमारा बचेगा और π/6 बचेगा। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ 3 बार कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो यहां पर आपको लिखना है tan इनवर्स 2 और यहां से cos π/3 लिखना है। अच्छा भाई ठीक है, इसके बाद क्या करना है? tan इनवर्स 2 और cos π/3 मतलब cos 60 और 1/2 होता है ना। cos π/3 का मान कितना होता है? 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल करो तो बच्चों अब हमें यहां पर मिलेगा tan इनवर्स 1, और 1 को भी हमें पता है कि ये 1 जो होता है वो tan π/4 के बराबर होता है। अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में क्या लिखना है? π/4। ये है बच्चों इसका मान। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया था इसका मान बताओ। इसको हमने मान लिया y के बराबर, तो y का मान कितना हो गया? π/4। करेक्ट, समझ में आया? एक बार फिर से समझो। यहां पर हमने ये tan इनवर्स जो कहते हैं 2 cos और इसके बाद 2 sin, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। 1/2 को हमने sin π/6 लिखा है। sin π/6 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। sin से sin इनवर्स कैंसिल करेंगे तो 2 × π/6, यहाँ 2 × π/6 और 2 से इसको 6 को 3 बार कैंसिल करोगे तो π/3 बचेगा। अब cos π/3 का मान 1/2 होता है तो 2 से ये 2 कैंसिल करोगे तो sin ये tan इनवर्स 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 को कैसे लिख सकते हैं? देखो tan इनवर्स तो ठीक है, 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 का मान 1 होता है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल कर लिया, π/4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में की बारी आती है। देखो 9 में भी आपसे कहा गया है इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर जल्दी से नोट करो और इसके बाद ये 9वां जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां, ये हमारा रहा 9वां प्रश्न और यहां पर लिखा है, चलो इसको भी हम y बराबर मान लेते हैं। y बराबर, ये जरूरी नहीं है y बराबर माने, कुछ भी मान ले या फिर ना माने कोई बात नहीं। जो फलन लिखा है उसके आगे बराबर का निशान लगाओ और उसको हल करने लगो, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। tan 1/2, इसके बाद में यहां पर बड़ा ब्रैकेट है और बड़े ब्रैकेट में लिखा है sin इनवर्स 2x / 1 + x², फिर प्लस यहां पर लिखा है cos इनवर्स 1 - y² अपॉन में 1 + y² है। और इसके बाद यहां पर आगे लिखा है कि जो mod x है वो ये mod x का मान बड़ा है 1 से, और इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है mod x छोटा है 1 से, है ना, mod x छोटा है 1 से और y > 0 तथा x × y < 1। इस प्रकार से हमारा यहां पर फलन दिया गया है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या करना है, इसको कैसे करना है?
यहां पर ध्यान देने वाली बात ये कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लिखा है y बराबर tan 1/2, इसके बाद लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बाई स्क्वायर। ये हमें दिया गया है। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये हम यहां अगर x का मान tan थीटा लिख रहे हैं, ध्यान से समझना है, अगर x का मान tan थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा बराबर ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और उसी प्रकार यहां पर cos जो आपका ये y लिखा है, y को हम tan अल्फा मान लेते हैं। अगर इसको हम y के स्थान पर tan अल्फा रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब सीधा है कि भाई साइन इनवर्स है तो ये साइन बनना चाहिए, ये कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस बनना चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा, है ना। तो चलो यहां पर इसको ऐसे समझते हैं, यहां पर इसको अलग से हल कर लेते हैं। मान लिया x बराबर यहां पर tan थीटा, अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार यहां भी हम y बराबर मान लेते हैं, y बराबर tan अल्फा लिख दें तो यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया y बराबर tan 1/2 लिखो, और इसके बाद में यहां पर लिखना है आपको साइन इनवर्स 2x बराबर लिखो tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखना है। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो पूरी बात। भाई x बराबर हमने tan थीटा लिखा है, साइन इनवर्स ज्यों का त्यों है, 2 हमारा ज्यों का त्यों x की जगह पर tan थीटा बटे में 1 प्लस यहां tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आप यहां आगे वाले फलन, इसमें आप ध्यान से देखो y को क्या लिखना है, tan अल्फा लिखना है ना। यहां थीटा लिख दिया, यहां अल्फा लिख दिया। अगर हम यहां भी थीटा लिख देंगे तो मिस्टेक हो जाएगी ना, तो यहां पर हमने अल्फा लिख लिया, तो ये हमारा हो गया cos इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई का स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इतनी बात बच्चों समझ में आई? ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि हम यहां पर साइन इनवर्स के आगे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां ध्यान से देखो cos इनवर्स के आगे इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है कि नहीं? अगर होता है, इतनी बात समझ में आई है तो अब मेरे ख्याल से और आसान दिखाई देने लगा होगा। ये देखिए आगे यहां पर tan 1/2 ज्यों का त्यों लिखो, साइन से साइन इनवर्स काट के हमें यहाँ 2 थीटा मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ cos से cos इनवर्स कैंसिल करेंगे, हमें यहाँ 2 अल्फा मिलेगा, और 2 कॉमन लेके आप यहां से 2 कैंसिल कर सकते हो। tan 1/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल थीटा प्लस अल्फा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर लें। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, यहां पर हमें मिला है tan थीटा प्लस अल्फा। क्या मिला है? tan थीटा प्लस अल्फा मिला है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, tan अपना ठीक है, और थीटा और अल्फा की मान जो हमने यहां माने हैं, थीटा का मतलब माना है tan इनवर्स x लिखना है, थीटा का मान हमें लिखना है tan इनवर्स x, और प्लस का निशान लगाओ। अल्फा का मान हमें क्या लिखना है, अल्फा का मान लिखना है tan इनवर्स y लिखना है। ठीक है भाई, अब मेरे ख्याल से इसका आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या मान होता है, इसको पता होना चाहिए आपको, है ना। हालांकि नई एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का आपका कोई प्रश्न नहीं है, ये एक पहला इकलौता प्रश्न है। चलो इसको याद कर लो आप। देखो ये फॉर्मूला जो होता है इसको हम यहां लिख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y होता है। ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहां माइनस है बीच में तब ये आपका माइनस होता है और इसको प्लस लिखते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगर बीच में माइनस का यहां निशान है तो ऊपर माइनस रखना है, नीचे प्लस लिखना है, और अगर ये बीच में प्लस का निशान है तो फिर ऊपर ये प्लस रखना है और नीचे आपको माइनस रखना है।
तो इस पर ये सीधा सीधा आपको अप्लाई करना है। यहां पर हमें रखना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू बाई। तो बच्चों ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा हमें आंसर मिलेगा एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई। ये है बच्चों इसका सरलतम रूप। ठीक है, इसका मान पूछा गया था कि भैया ये हमारा जो फलन है इसका मान क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। क्लियर है बच्चों? तो बस केवल और केवल नई बात है कि भैया ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई होता है। बस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई की जगह सीधा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, और ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल करते हुए हमें एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये 9वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलिए नोट करें जल्दी से, नोट सभी प्रश्न जरूर करते रहो भाई। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 16 से लेकर 20 तक के लिए कहा गया है प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करके बता देना है। सिंपल सा काम है, मान ज्ञात करना है। चलिए इसको रब कर लेते हैं बच्चों, है ना, इसको रब कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10वां जो प्रश्न लिखा है उसमें हमसे कहा गया है कि मान ज्ञात करके बताओ भाई। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, और यहां पर लिखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 ऐसा लिखा हुआ है और कहा इसका मान ज्ञात करके बताओ भाई। तो बच्चों एक बात तो सीधी दिखाई दे, बहुत से छात्र तो ऐसा करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल करके हमें 2 पाई बाई 3 सीधा आंसर लिख देंगे। वो कुछ भी सोचे विचारेंगे नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है बच्चों, हमने ये भी तो आपको बताया है कि जो साइन इनवर्स का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो उसकी रेंज कहां होती है, तो रेंज आपको याद रखनी है बच्चों, इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा जो इसका मान है ये 2π/3 आएगा, वो तो इस रेंज में नहीं आ रहा है। अगर हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करते हैं तो 2π/3 मिलेगा, जो कि इस रेंज में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो मान होगा वो बिल्कुल एकदम गलत मान होगा, गलत होगा। तो अब हमें करना क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसको हमें कैसे हल करना है। इसको हम चलो बाई बराबर मान लेते हैं, ये हो गया बाई बराबर, यहां लिखते हैं साइन इनवर्स और साइन 2π/3। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से, साइन इनवर्स ठीक है, साइन भी ठीक है। इसको क्या हम 2π/3 को ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख दें बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे 2π/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। चलो अगर इतनी बात सही है बच्चों, तो फिर एक बात और बता दो कि यहां पर साइन इनवर्स साइन, देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, तो इसको हम साइन π/3 लिख पाएंगे। सही है बच्चों कि नहीं, इसको क्या लिख पाएंगे, साइन π/3 लिखेंगे। साइन इनवर्स से साइन अब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा π/3, जो कि आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है, हमने बताया इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है। तो बच्चों इस रेंज में ये आ रहा है π/3, यहां पर हम कह सकते हैं -π/2 से आगे है, π/2 से पीछे है, कहीं बीच का ही मान है ना। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हमें आंसर लिखना है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो कभी भी धोखे से आपको साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल करते हुए 2π/3 आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 हो सकती है, या फिर आगे बढ़ते हुए π/2 तक हो सकती है। यहां पर 2π/3 है, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये कि यहां पर इसका आंसर 2π/3 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, हमने इसको 2π/3 को बदला है पाई माइनस π/3 में, और यहां पर साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, अर्थात साइन और ये हमारा थीटा हो गया। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करोगे तो π/3 आंसर आएगा, और जो कि इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे और बढ़े थोड़े। इसके बाद यहां पर आते हैं 11वें प्रश्न पर। देखो 11वें प्रश्न की बात करते हैं,
और इसको भी हम मान लेते हैं कि ये भी हमारा बाई बराबर ही है, और इसको लिखते हैं बाई बराबर टेन इनवर्स, और इधर है टेन 3π/4 ये लिखा है। चलो देखो ध्यान से बच्चों, टेन बस टेन 3π/4 लिखा है, तो इसको कैसे करोगे? अगर आपने उसी तरीके से इसको भी कैंसिल कर लिया तो बिल्कुल आप गलत कर बैठोगे, है ना, पक्की बात है, क्योंकि टेन वर्स की जो रेंज होती है क्या होती है बताओ? तो इसकी जो रेंज होती है, टेन वर्स की रेंज जो होती है उसको हम कहते हैं -π/2 से +π/2 होती है। -π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा। ये देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल था। देखो दोनों अलग अलग बातें हैं बच्चों, यहाँ पर बाउंड्रीज ये शामिल हो जाती हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज शामिल नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं -π/2 से आगे के नंबर और π/2 से पीछे के मान सब आपके वैलिड होंगे, ठीक है। तो बच्चों इसकी रेंज यहाँ पर 3π/, अगर इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 3π/4 मिलेगा, और 3π/4 कदाप इस रेंज में नहीं आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसको बदल के लिखना है। ध्यान से देखो इसको कैसे बदलेंगे, बाई बराबर टेन इनवर्स, और इसको यहां पर ऐसा लिख दें टेन 3π/4 को हम लिख दें पाई -π/4 लिख ले, कोई समस्या नहीं। ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि पाई -π/4 का मतलब है 4 पाई में से 1 पाई घटाओगे 3π/4 ही, वही मतलब है 3π/4 को हमने तोड़ के लिखा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर लिखो टेन इनवर्स, और यहाँ पर टेन पाई माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। कितना होता है बच्चों? -tan थीटा। थीटा का मतलब π/4, क्लियर है। टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। थीटा तो मतलब π/4, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसको हटाएं तो कहां ले जाएं भाई, बताओ कहां ले जाएंगे? इसको हम माइनस को कहां ले जाएंगे? इसको कोण में रख देते हैं, -π/4 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है। इस माइनस को हम कोण में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब टेन से टेन वर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें बाई का मान मिलेगा -π/4, जो कि आपको यहां पर -π/2 और π/2 के अंतर्गत ये हमारा आ रहा है ना। ये मान कहां आ रहा है? -π/2 से बड़ा मान है, ठीक है, π/2 से छोटा मान है, तो इसकी रेंज में ये आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों इसका मान बिल्कुल -π/4 सही है, ओके। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, दोनों नोट करें जल्दी से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12वीं की बारी आती है, तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 12वां प्रश्न क्या है, देखो ये है हमारा अब 12वां प्रश्न। देखो है ना, क्या देखना है? 12वां। देखो यहां पर जो 12वां प्रश्न है उसमें भी हमें मान ज्ञात करना है, और ये हमारा जो फलन दिया गया है इस प्रकार से है। चलो इसको भी हम बाई बराबर लिख लेते हैं। बाई बराबर यहां लिख दें टेन, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 3/5, और इसके बाद में प्लस, और यहां पर लिखा है कोट इनवर्स 3/2। ये है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये बच्चों हमारा प्रश्न है, ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब हमें ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट पता है बच्चों क्या, कि ये अगर tan लिखा है इसका मतलब इसको tan इनवर्स होना पड़ेगा। जब ये tan इनवर्स हो जाए तब tan से tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यही तो सरलतम रूप करने के लिए हमें करते हैं। तो चलो यहां पर इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा बाई बराबर है, और यहां पर लिखेंगे tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस यहां लिखेंगे कोट इनवर्स 3/2 लिखेंगे, ठीक है भाई। ध्यान से यहां पर बच्चों इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको हमें tan में बदलना है, असली बात है। इसको क्या बदलना है? tan में बदलना है। अच्छा कोट इनवर्स लिखा है तो कोट इनवर्स का सीधा व्युत्क्रम करेंगे तो हमें tan इनवर्स मिल जाएगा। कोट का व्युत्क्रम tan होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि कोट इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 1/x, ठीक है। इसको तो हम बड़े आराम से बदल लेंगे। कोट इनवर्स 3/2 लिखा है तो इसको tan इनवर्स में लिखना है तो कितना, 2 ऊपर 3 नीचे, उल्टा करना है। जैसे x का उल्टा 1/x हो गया, बस उसी प्रकार यहां पर इसको कोट इनवर्स को हम tan इनवर्स में बदलने के लिए 2 ऊपर ले जाएंगे 3 नीचे कर देंगे। लेकिन इसको कैसे बदलेंगे थोड़ा ध्यान से समझो। चलो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, अलग से प्रोसेस कर लेते हैं। मान लिया हमने साइन इनवर्स 3/5 है, उसको हमने थीटा मान लिया।
तो बच्चों यहाँ से साइन थीटा का मान हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये साइन इनवर्स इधर पहुंच जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। अच्छा अगर साइन थीटा बराबर 3/5 बच्चों बताओ कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा। साइन बराबर 3/5 तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। मौखिक वैसे तो लगा सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकल लगाओ। 1 - साइन स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर करेंगे और बच्चों यहां पर इसका हल देखो 1 - 9/25 लिखेंगे। 25 में से 9 घटाओ तो मिलेगा 16, 16/25 लिखेंगे जिसका कि वर्गमूल 4/5 आएगा। कॉस थीटा का मान 4/5। अच्छा बात ये भाई कि भाई इसको हमें टेन इनवर्स में बदलना है। साइन थीटा का मान हमें पता चल गया, कॉस थीटा का मान हमें पता चल गया, इसलिए बताओ टेन थीटा का मान कितना होगा, तो आपको कहना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसलिए यहां पर टेन थीटा का मान हमें साइन थीटा का तो मान लिखो 3/5 और कॉस थीटा का मान लिखो 4/5। 5 बटे वाला कैंसिल होगा, 3/4 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ थीटा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। बच्चों इसको हमने माना था थीटा और ये थीटा इसको क्या माना था, थीटा माना था, और ये थीटा हमने किसमें टेन के पदों में लिखा, टेन वर्स के पदों में, तो 3/4 मिला है। आइए यहां समझते हैं। देखो यहां पर आप पूरी बात समझ लेते हैं। देखो ध्यान से बच्चों करना है, क्या हमने करना है, देखो y बराबर 10 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ब्रैकेट में आओ तो इसको हमने माना था थीटा और प्लस इसको हमारा देखो जो कॉट इनवर्स लिखा है उसको तो हम बड़े आराम से 10 में बदल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला लिखा है। चलिए यहां पर बराबर का निशान लगाओ 10 और ये 10 के बाद जो आगे थीटा लिखा है बच्चों, ये थीटा लिखा है उसको हमें 10 इनवर्स 3/4 लिखना है। थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4 लिखेंगे और प्लस इसको 10 के पदों में क्या लिखोगे, जैसा कि हमने बताया केवल व्युत्क्रम करना है, 2/3 लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। अब अभी फॉर्मूला हमने बताया था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, बताया था कि नहीं, तो वही इसमें फिर लग रहा है। देखो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला फिर से यहाँ अप्लाई कर दो भाई, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। देखो 10 अपना ज्यों का त्यों है और यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x लिखो, देखो ये x है, प्लस y लिखो 2/3 है, फिर बटे में लिखो 1 माइनस x इंटू वाई। x का मतलब 3/4 और y का मतलब 2/3। ठीक है बच्चों। यहां पर देखो ध्यान से 3 से 3 तो ये बिल्कुल कट जाएगा और 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। चलो आगे और देखो बच्चों, यहां पर 10 लिखो, इसके बाद ब्रैकेट में लिखो 10 इनवर्स और आगे 4 या 12 एलसीएम आ जाएगा। देखो ऊपर कितना एलसीएम आएगा, 12 है, और इसके बाद में 3 त्रिका 9 लिखो प्लस 4 दूनी 8 और नीचे बटे में देखो 1 में से 1/2 घटाओगे 1/2 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। 10 से 10 वर्स हटा दो, बिल्कुल खत्म काम। 10 से 10 वर्स हटाओगे तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ऊपर मिलेगा 8 और 9 का जोड़ कर दो 17, बटे में लिखो 12 और बटे में लिखो 1/2 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 17 के साथ में 2 का गुणा, बटे में यहां लिखो 12 के साथ में 1 का गुणा, 2 से इसको काटो 6 बार, तो बच्चों आंसर आएगा 17/6। क्या ख्याल है, आंसर क्या आएगा 17/6। बात समझ में आएगी नहीं, 17/6 आंसर आएगा। बस हमने क्या किया है, इसको हमने साइन इनवर्स x ये लिखा है साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने 10 इनवर्स में कन्वर्ट किया है और इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट 10 इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 2 ऊपर 3 नीचे करना है। ठीक है कि नहीं। तो इसको हमने साइन इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स में कन्वर्ट किया तो 10 इनवर्स 3/4 इसका मान आया है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आई। इसको मान लिया हमने थीटा, तो साइन थीटा का मान हो गया, इसकी मदद से हमने कॉस थीटा का मान निकाल लिया और साइन थीटा बटे कॉस थीटा करने पर हमें टेन थीटा मिलता है। तो टेन थीटा का मान निकाल लिया और उसकी मदद से हमने थीटा का मान निकाल लिया। इसको थीटा माना था तो इस थीटा का मान 10 के पदों में आया है 10 इनवर्स 3/4, तो इसको लिखा है 10 इनवर्स 3/4। ध्यान से देखो, प्लस और इसको कोट को तो सीधा हमने बताया कि कोट इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x। इस x को उलट के लिखना होता है तो 3/2 को उलट के लिखोगे 2/3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिखना है और इसको हल करो यार। हल करना कोई खास बात तो है नहीं, टेन इनवर्स और टेन ये कैंसिल आपका हो जाएगा, बाकी हल करने पर आपको आंसर आएगा 17/6। ठीक है बच्चों, कंप्लीट है। चलिए भाई 12वां क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो भाई। चलिए बच्चों यहां पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13वां पर आते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, समझते हैं आराम से। देखो यहां पर ये 13वां जो प्रश्न है बच्चों वो ऑप्शन आ गए है ना, ऑप्शनल प्रश्न है आपके ये। देखो 13वां प्रश्न है हमारा, इस प्रकार से लिखा है यहां पर कॉस इनवर्स और कॉस आगे लिखा है 7π/6। इसका हमें यहां पर मान ज्ञात करके इसका ऑप्शन सही चुन के हमें बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने जैसा कि बताया कि बहुत से छात्र कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करके 7π/6 हमारा ऑप्शन तुरंत बताएंगे, लेकिन गलत है। क्यों? आपको पता है कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के अंतर्गत होता है। 0 हो सकता है और 0 से आगे पाई तक हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर 7π/6 लिखोगे तो इस रेंज में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए आपको यहां से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल नहीं करना है। तो क्या करना है, देखो आगे समझो। यहां पर इसको ऐसे लिख दें, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और इसके बाद में यहां पर कॉस, इसको ऐसे लिखो 2π में से 5π/6 घटाओ। बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, क्या हमने किया है 2π में से 5π/6 घटाया है, तो 6 दूनी 12π और माइनस का 5π, 12 में से 5 घटाओगे 7 मिलेगा। 7π/6 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6 लिख सकते कि नहीं। तो अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से समझो कि कॉस इनवर्स ये लिखा है और इसके बाद में लिखा है कॉस 2π माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 5π/6 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई भाई? फॉर्मूला होता है बच्चों यहां पर कॉस 2π माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा केवल ये वाला थीटा ही लिखा जाता है। तो यहां थीटा है 5π/6, तो आपको क्या लिखना है कॉस 5π/6 लिखना है। और यहां से कॉस से कॉस इनवर्स अब कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर में क्या लिखना है 5π/6, जो कि आपको पता है इस रेंज में आ रहा है। देखो 0 से पाई की रेंज में आ रहा है ना। यहां पर 0 से ये बड़ा है और पाई से छोटा है कि नहीं भाई? हर बड़ा है तो निश्चित रूप से पाई से छोटा हो गया ना। 5π/6 लिखा है, इसका मतलब ये पाई से छोटा है। अगर ऊपर 6 होता तो 6π/6 का मतलब पाई होता है ना, ये तो पाई से भी छोटा है। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है 0 से पाई है ना, उसके अंतर्गत ये आ रहा है। तो इसका जो मुख्य मान है बच्चों ये आपको क्या लिखना है 5π/6, जो कि आपका ऑप्शन सही हो वो आप देख के आराम से लिखो। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। यहां पर ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में 7π/6 लिखा है। देखो बहुत से बच्चे इसको कैंसिल करके 7π/6 लिखेंगे, है ना, जो कि बिल्कुल आंसर आपका ठीक नहीं है। दूसरा आंसर लिखा है 5π/6 बच्चों, ये दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है, 5π/6 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलो दूसरा बी विकल्प है ना, वो वाला आपका आंसर सही है, बी। चलो और आगे आते हैं बच्चों, ये हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 14वां। देखो 14वां प्रश्न देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां देखो, देखिएगा बहुत अच्छे से समझियो भाई, बिल्कुल आखिरी, अब हम बिल्कुल आखिरी प्रश्न पर पहुंच रहे हैं, है ना। यहां पर कहा गया है साइन और इसके बाद में यहां लिखा है π/3 माइनस साइन इनवर्स और यहां पर लिखा है माइनस में 1/2 और इस पूरे का मान ज्ञात करके हमें बताना है। ऑप्शन अपना सही चुनाव करके बताना है। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों यहां पर क्या करें। यहां पर एक बात सीधी समझ में हमें ये आ रही है कि साइन हमारा ठीक है, इसके बाद में π/3 है, इसको भी कुछ फिलहाल नहीं कर सकते। यहां पर ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो ये माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। यहां पर जब कोण में माइनस होता है तो वो पहले लिख लिया जाता है। ये माइनस है ना, तो इसको यहां ले आओ तो ये प्लस में बदल जाएगा और यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक है भाई,
इसके बाद और आगे बात करें तो ये तो हमारा साइन है, और आगे π/3 ये भी ठीक है, प्लस साइन इनवर्स बच्चों यहाँ पर 1/2 का मतलब बताओ क्या होता है। आपको कहना है साइन π/6 होता है। साइन π/6 बराबर 1/2 होता है कि नहीं। तो साइन π/6 कहो या साइन 30 कहो, दोनों ही एक बात है। साइन 30 का मान 1/2 ऐसे कह सकते हो। अब साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ पर देखो साइन लिखना है, π/3 लिखना है, प्लस ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल करते हुए हम π/6 लिखेंगे यहाँ। ठीक है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर साइन है और 6 एलसीएम आएगा, तो यहाँ लिखना है 2π प्लस 1π, और इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर 3π और नीचे बटे में 6, इसको 2 बार आप कैंसिल करो तो π/2 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन π/2, और π/2 का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं साइन π/2 का मतलब सीधा सीधा लिख देना, ये तो ठीक है ना। साइन π/2 1 होता है, 90 साइन 90 का मान 1, तो इसको आगे बढ़ाने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक ऑप्शन इसका सही है, साइन π/2, जिसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, देखो कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पर बच्चों डी विकल्प सही है ना। डी वाला विकल्प आपका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए बिल्कुल आखिरी प्रश्न आता है, देखो 10 वर्स √10 यहां लिख लेते हैं। आपका जो आखिरी प्रश्न है 15वां, ये 15वां प्रश्न देखो बच्चों, इसमें ऐसा लिख रहा है 10 इनवर्स √3, और फिर माइनस में यहां लिखो कोट इनवर्स, और कोट इनवर्स में -√3, और इसका यहां पर मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको बच्चों। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो 10 इनवर्स और यहां पर √3 लिखा है, उसको तो आप बड़े आराम से 10π/3 लिख सकते हो, है ना। 10π/3 मतलब √3। ठीक है, इसके बाद माइनस का निशान लगाओ और यहां पर लिखो कोट इनवर्स, और बच्चों ये माइनस का निशान इसके बाद बताओ यहां पर √3 कोट में कहां पर होता है, तो आपको लिखना है कोट π/, कितना 6, बिल्कुल ठीक है। कोट π/6 का मान √3 होता है ना। कोट π/6 का मान √3 होता है 30 का। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो और आगे बढ़ाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स। चलो एक काम करते हैं, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल करते हुए हम π/3 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां पर माइनस कोट इनवर्स। इसके बाद बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये हमारा कोट की रेंज क्या होती है आपको पता है, 0 से π होती है ना। 0 और π के बीच में होना चाहिए। तो इसको बताओ यहां पर, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, कोट π/6 लिखा है, इसको हम लिख दें यहां पर π - π/6। इसको ऐसे लिखने कोई समस्या तो नहीं बच्चों, ध्यान से देखो। अच्छा ध्यान से पहले देखो, हमने ऐसा लिखा है, कोई समस्या तो नहीं भाई। ये कोट इनवर्स ये हो गया, और कोट π - थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता है, बिल्कुल एकदम सही है ना। कोट π - थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। तो माइनस कोट थीटा को हमने कोट π - थीटा लिखा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बच्चों यहां से आप ध्यान से देखो, तो π/3 माइनस में ये कोट और कोट इनवर्स सीधा सीधा यहीं से हम उड़ा देते हैं, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा π - π/6 बचेगा। तो अब यहां पर देखो इसको ऐसे कर लें, π/3 लिखा है और माइनस इसको 6 कम 6π में से 1 π घटाओ, तो यहां लिखना है 5π/6, और इसको देखो यहां पर 6 एलसीएम लेके हल कर रहे हैं, तो 2π तो यहां मिलेगा, फिर माइनस का 5π यहां मिलेगा, और इसके बाद यहां पर 3π। देखो 2π माइनस में 5π, तो क्या लिखना है, माइनस में 3π और बटे में यहां पर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा -π/2। बच्चों देखो यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। क्या यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, हाँ बी ऑप्शन आपका सही है, -π/2 आंसर इसका आएगा। बी ऑप्शन इसका सही है बच्चों, है ना, ये आंसर सही है, -π/2। बात समझ में आई बच्चों। तो ये हमें देखो सब के सब जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी, सब के सब वो हमने प्रश्न करवाए हैं जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक में है ना। बहुत से जो पुरानी एनसीईआरटी बुक वाले विद्यार्थी हैं
उनको कतई भ्रम नहीं करना है। जो हमने प्रश्न पढ़ाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं, ठीक है। 2-4 प्रश्न उसमें से निकाल दिए गए हैं, उनको हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है बच्चों। तो चलिए इनको कंप्लीट करिएगा अच्छी तरीके से। कोई समस्या वाली बात है अगर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो, ठीक है। अगर बढ़िया है तो सब कुछ एकदम बढ़िया है ना। लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। विविध प्रश्नावली के लिए बिल्कुल नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।